हेलो फ्रेंड्स, नोबल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था जो भी अपनी परिमेय संख्याओं के गुणधर्म थे, समवृत्त का गुणधर्म, क्रम विनिमयता का और सहचारिता का। तो अपन ने फर्स्ट लेक्चर में जो किया था वो समवृत्त के गुणधर्म के बारे में डिटेल में पूरा पढ़ा था। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्रम विनिमयता का गुणधर्म। क्रम विनिमयता के अंदर होता क्या है वो सब अपन इसके अंदर देखेंगे। जैसा कि अपन ने पिछले लेक्चर में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक और फिर लास्ट में अपनी परिमेय संख्या के लिए चेक किया था कि उसके अंदर समवृत्त का गुणधर्म है या फिर नहीं है। आज उसी तरह से अपन प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और उसके बाद में अपनी परिमेय संख्या के लिए चेक करेंगे कि इसके लिए क्रम विनिमयता का गुणधर्म है या फिर इसके अंतर्गत क्रम विनिमयता का गुणधर्म नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। अपना जो सेकंड गुणधर्म है परिमेय संख्याओं का वो है क्रम विनिमयता का गुणधर्म। पहले प्राकृत संख्याओं के लिए चेक करते हैं। प्राकृत संख्याएं अपनी होती है 1 से अनंत तक की सारी संख्याएं, जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती है वो सभी अपनी प्राकृत संख्याएं होती है। तो प्राकृत संख्या के लिए अंदर अपन ने समवृत्त के गुणधर्म में देखा था कि अपन प्राकृत संख्या में जब प्राकृत संख्या जोड़ते थे तो अपन को प्राकृत संख्या मिलनी चाहिए, तो वो समवृत्त होता था। उसी तरह से जब अपन देखते थे कि प्राकृत संख्या में से प्राकृत संख्या घटाते हैं तो प्राकृत संख्या अपन को नहीं मिलती है, या तो अपन को कोई पूर्णांक मिलता है तो अपन उसको कहते थे कि ये कि समवृत्त नहीं है। इसी तरह गुणन के अंदर और भाग के अंदर भी अपन चेक करते थे। आज अपन करेंगे क्रम विनिमयता के लिए चेक। क्रम विनिमयता के गुणधर्म के अंदर क्या होता है कि क्रम विनिमयता का गुणधर्म होता है, जैसे योग के अंदर अपन चेक करेंगे तो योग के अंदर होता है a प्लस बी बराबर b प्लस ए। इसी तरह a माइनस बी बराबर b माइनस ए, a इंटू बी बराबर b इंटू ए, a भाग b बराबर b भाग a। मैंने ये जो भी लिखा है योग के अंदर a प्लस बी बराबर b प्लस ए होता है या फिर नहीं होता। अब ये a b होता क्या है, ये a और b कोई अपनी दो संख्याएं हैं। जैसे a मैंने माना मेरी कोई प्राकृत संख्या, अपन प्राकृत संख्या के लिए चेक कर रहे हैं तो अपन 1 से अनंत तक की कोई भी संख्या लेकर के उसको चेक करेंगे। ना तो अपन उसमें जीरो लेंगे और ना ही कोई भी ऋणात्मक संख्या लेंगे, क्योंकि प्राकृत संख्या के अंदर ना तो अपना जीरो आता है और ना ही कोई ऋणात्मक संख्या आती है। तो अपन ने प्राकृत संख्या ली। पहली प्राकृत संख्या मेरे लिए 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 ये मेरा हो गया a और ये हो गया मेरा b। a प्लस बी बराबर b प्लस ए होता है, तो बराबर अपना b था ये 4 प्लस a था अपना 1। तो क्या अपना 1 प्लस 4 बराबर होता है 4 प्लस 1 के। अपन चेक करेंगे तो 4 प्लस 1 बराबर होता है 5, बराबर 4 प्लस 1 बराबर 5। तो अपना आया कि अपने ये जो दोनों है ये बराबर है। इसका भी आंसर 5 ही आ रहा है और इसका भी आंसर 5 आ रहा है। तो a प्लस बी करो या फिर b प्लस ए करो, अपन को जो भी उसका आंसर मिलेगा वो आंसर बिल्कुल सेम मिलेगा। तो अपन इसको लिख देंगे योग योग क्रम विनिमय है। अगला इसी तरह अपन चेक करेंगे व्यवकलन के अंदर संख्याएं लेते हैं कोई भी। मैंने ली 2 माइनस 4 बराबर 4 माइनस 2। जो मेरा a है वो मैंने लिया 2 और जो b था मेरा वो मैंने ले लिया 4। अगला अपन बराबर करके देखना है, जो अपनी दूसरी संख्या है उसको पहले लिखना है, माइनस जो पहली संख्या है उसको बाद में लिखना है। तो मैंने लिखा 2 माइनस 4 बराबर होता है 4 माइनस 2 के, तो a माइनस बी बराबर b माइनस ए होता है। तो अपन इसको चेक करेंगे, 2 में से जब अपन 4 निकालते हैं तो अपना आंसर आता है माइनस का 2 बराबर 4 में से 2 गए तो आया 2। ये 2 होता है प्लस का और ये 2 जो आया है ये अपना आया है माइनस का। तो अपन ने देखा कि ये जो दोनों है ये अपने बराबर नहीं है। तो अपन इसको लिखेंगे कि अपन ने जो बराबर का निशान किया था इसको बराबर नहीं, ये निशान हो गया कि a माइनस बी बराबर नहीं होता है b माइनस ए के। तो अपन लिख देंगे व्यवकलन
क्रम विनिमय नहीं है। जो ये स्थिति थी a माइनस बी बराबर b माइनस ए, इन दोनों का आंसर अपन को अलग अलग मिल रहा है, इसलिए अपन इनको बोलेंगे व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। अगला इसी तरह अपन गुणन के अंदर चेक करेंगे। एक चीज का अपन को ध्यान रखना, अगर अपन प्राकृत संख्या के लिए कर रहे हैं तो अपन जो भी संख्याएं लेंगे वो अपन अपनी प्राकृत संख्या लेंगे। मैंने ये 2 लिया, ये भी मेरी प्राकृत संख्या थी, 4 भी मेरी प्राकृत संख्या थी, फिर मैंने 4 पहले लेके माइनस 2 को बाद में, दोनों प्राकृत संख्या, ये भी मेरी प्राकृत संख्या, ये भी मेरी प्राकृत संख्या। तो अपन जब प्राकृत संख्या के अंदर चेक करेंगे तो अपन जो भी संख्या लेंगे वो अपनी एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए, 1 से लेकर के अनंत तक की कोई भी संख्या। अगला अपन गुणन के लिए चेक करते हैं। 2 × 4 बराबर 4 × 2, a × b बराबर b × a। जो अपना a का मान है वो है 2, जो कि एक प्राकृत संख्या है, और b का मान है 4, तो b का मान 4, तो b × a का मान 2। अपन इसको चेक करेंगे, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो भी 8, और 2 को 4 से करेंगे तो भी 8। तो अपन को जो मिल रहा है आंसर वो मिल रहा है बिल्कुल बराबर। तो अपन लिख सकते हैं ये अपना बराबर है, तो गुणन क्रम विनिमय है। ये हो गया अपना गुणन क्रम विनिमय है। अगला इसी तरह अपन चेक करेंगे, 4 भाग 2 बराबर 2 भाग 4, a भाग 2 बराबर b भाग a। ठीक है, तो अपनी ये जो दोनों संख्याएं अपन ने ली, ये जो दोनों ही संख्याएं अपनी प्राकृत संख्या है, तो भाग दे करके देखेंगे। तो ये इसका मतलब होता है 4/2 बराबर, इसका मतलब होता है 2/4। तो जब भाग देंगे 2 का भाग 2 में 1 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का भाग 1 बार, 2 का भाग 2 बार। तो जो अपना आंसर आया है वो आया 2 बराबर 1/2। ये आ गया 2/1 और ये आ गया 1/2। 2/1 का मतलब होता है 2, और इधर आया 1/2। ये दोनों बराबर होते नहीं होते, क्योंकि 1/2 का मान अपना आता है 0.5। तो अपन इसको लिख देंगे कि ये बराबर नहीं होता है। ये लाइन हो गई, मतलब ये बराबर नहीं होता। इधर भी कर देंगे, ये जो अपन ने बराबर किया था ये बराबर नहीं होता है, तो अपन इसको लिखेंगे भाग क्रम विनिमय नहीं है। भाग क्रम विनिमय नहीं है। जो कि अपन इसका मान निकालते हैं वो दोनों मान अगर अलग अलग आते हैं तो वो क्रम विनिमय नहीं है, और अगर दोनों का मान समान आता है तो वो क्रम विनिमय है। अगला अपन चेक करेंगे पूर्ण संख्याओं के लिए। अभी तक अपन ने प्राकृत संख्याओं के लिए चेक किया था, 1 से लेकर के अनंत तक की सारी संख्याओं के लिए। अब अपन करेंगे पूर्ण संख्याओं के लिए। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0 से लेकर के अनंत तक की सारी संख्याओं को अपन कहते हैं पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्याओं के लिए भी योग, व्यवकलन, गुणन और भाग की संख्या में अपन रख करके चेक करेंगे। अपन को करना वही है जो टिप्पणी में अपन ने पहले देखा था, a + b बराबर b + a, a - b बराबर b - a, a × b बराबर b × a, और a भाग b बराबर b भाग a। अपन को अब इसमें a और जो b के मान होंगे वो पूर्ण संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, अपना 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ी कोई भी संख्या हो सकती है। तो अपन पहले योग के लिए चेक करते हैं। योग के लिए अपन लेते हैं, कोई संख्या ली मैंने 0 + 5, तो a + b बराबर b + a। तो अपन जब 0 में 5 जोड़ेंगे तो अपना आता है 5, और जब 5 में 0 जोड़ते हैं तब भी अपना आता है 5। तो अपन इसको बोल सकते हैं कि योग क्रम विनिमय है।
योग क्रम विनिमय है। अगला इसी तरह व्यवकलन के लिए चेक करेंगे। एक माइनस दो, कोई भी दो अपन को पूर्ण संख्याएं लेनी है, जीरो से बड़ी कोई भी संख्या है, साथ में जीरो को भी अपन ले सकते हैं। तो अपन चेक करेंगे, एक में से दो गए माइनस एक, और जब दो में से एक जाते हैं तो आता है प्लस का एक। तो ये आया अपना प्लस का एक और ये आया अपना माइनस का एक। तो ये जो अपना था ये बराबर नहीं था। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे कि ये a माइनस बी बराबर नहीं होता है b माइनस ए के। तो अपनी जो व्यवकलन के अंदर हुआ संक्रिया व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। अगला इसी तरह गुणन के लिए चेक करेंगे। कोई भी दो संख्याएं लेते हैं, 2 इंटू 3 बराबर 3 इंटू 1, 3 इंटू 2। तो 2 इंटू 3 करेंगे तब भी अपना 6 आएगा, और 3 इंटू 2 करेंगे तब भी अपना 6 आएगा। तो ये अपना आ रहा है बराबर। जो भी दोनों संख्याएं आई हैं वो दोनों आपस में बराबर आई है। तो ये अपना बराबर है। अपन इसको लिख देंगे गुणन क्रम विनिमय है। इसी तरह भाग के लिए चेक कर लेंगे। 2 भाग 3 बराबर 3 भाग 2। तो जब दो में अपन 3 का भाग देंगे तो लिखेंगे कुछ ऐसा, और इधर 3/2। तो जो अपना 2/3 ये बराबर नहीं है अपने 3/2 के। तो अपन निशान कर देंगे कि ये आपस में दोनों संख्याएं बराबर नहीं है। इधर भी कर देंगे कि a भाग b बराबर नहीं है b भाग a के। तो जो भाग है वो क्रम विनिमय नहीं है। भाग क्रम विनिमय नहीं है। अपन योग के अंदर व्यवकलन, गुणन और भाग के अंदर पूर्ण संख्याओं को चेक किया कि कौन क्रम विनिमय है और कौन क्रम विनिमय नहीं है। अगला अपन इसी तरह अपन चेक करेंगे अपने पूर्णांक के अंदर, उसके बाद करेंगे परिमेय संख्या के अंदर। तो ये हो गया अपना कंप्लीट। अब चेक करते हैं पूर्णांक के। अगला अपना पूर्णांक के लिए, पूर्णांक अपनी क्या होती थी, माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक की सारी संख्या। माइनस अनंत से प्लस अनंत तक में सारी अपनी ऋणात्मक संख्याएं, अपना शून्य और जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती थी वो सारी संख्याएं इसके अंदर आ जाती थी। तो पूर्णांक के अंदर वो अपना चेक करते हैं योग के अंदर व्यवकलन, गुणन और भाग में कि जो अपनी टिप्पणी है a प्लस बी बराबर b प्लस ए, a माइनस बी बराबर b माइनस ए, a इंटू बी बराबर b इंटू ए भाग b बराबर b भाग ए, कहाँ कहाँ पे क्रम विनिमय है और कहाँ कहाँ पर क्रम विनिमय नहीं है। तो अपन योग से स्टार्ट करते हैं। योग में अपन लेते हैं पहले कोई भी दो संख्याएं, जिसके अंदर अपन धनात्मक संख्याएं भी ले सकते हैं, शून्य भी ले सकते हैं और कोई भी ऋणात्मक संख्या ले सकते हैं। तो अपन योग के अंदर पहले चेक करते हैं। मैंने एक संख्या ली -2, ये ली मैंने, ये हो गया मेरा -2 प्लस b मैंने ले लिया 3, वापस b प्लस a, तो b है मेरा 3 प्लस -2, a प्लस b बराबर b प्लस a। जो मेरा a है वो -2, b मेरा 3, वापस मैंने लिखा b 3 और a -2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आएगा 1 -3, -2 में अपन 3 जोड़ेंगे तो आएगा 1, और इधर भी 3 में जब -2 जोड़ेंगे तो अपन आएगा 1। तो जो अपनी दोनों संख्या आई है वो दोनों संख्या बिल्कुल बराबर आई है। तो अपन कह सकते हैं कि पूर्णांक के अंदर a प्लस बी बराबर b प्लस ए होता है। तो जो अपना
योग है, योग में क्रम विनिमय है, योग क्रम विनिमय है। अभी तक अपन ने देखा अपनी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक तीनों के अंदर योग जो है वो क्रम विनिमय है। जो अपन ने प्राकृत संख्या में किया, फिर पूर्ण संख्या में किया और अब पूर्णांक में किया, तीनों में अपना जो योग आया है वो क्रम विनिमय है। अगला व्यवकलन के लिए चेक करते हैं। मैंने एक संख्या ली -2, माइनस किया इसमें से मैंने -3, -2 में से माइनस किया -3 बराबर ये हो गया मेरा a माइनस बी। अब लिखेंगे b, पहले आएगा b माइनस a, ये अपना है -2। अब चिन्ह सोल्व कैसे करते? ये माइनस माइनस है तो ये अपना हो जाता है प्लस, तो -2 + 3, माइनस इंटू माइनस जब होता है तो हो जाता है प्लस, प्लस इंटू प्लस होता है तब प्लस। लेकिन जब चिन्ह अपने अलग अलग हो, जैसे यहाँ पे माइनस हो यहाँ पर प्लस हो, तो वो अपना चिन्ह होता है वो होता है हमेशा माइनस का। जैसे यहाँ पर प्लस था यहाँ माइनस था, तो ये जो चिन्ह होगा ये होगा अपना 3 - 2, ये हो जाएगा 3 - 2। क्योंकि जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो अपना माइनस हो जाता है, लेकिन ये होने चाहिए अपने गुणन के अंदर। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, अगर यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस होता तब भी माइनस, अगर दोनों प्लस होंगे तब भी प्लस, और जब दोनों माइनस होंगे तब भी अपना प्लस का चिन्ह आएगा। तो ये अपन ने कर लिया बराबर -3, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 का 2। सरल करना, इसको जब सरल करेंगे तो आएगा अपना प्लस का 3 है और 2 माइनस के हैं, 3 में से 2 जाएंगे, 1 इधर, 2 में से -3, तो अपना आएगा माइनस का 1। क्योंकि बड़ी संख्या है 3, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को अपन जब घटाएंगे, जब प्लस और माइनस के चिन्ह होंगे, तो 3 में से 2 गए 1 और चिन्ह आ गया अपना बड़ी संख्या का माइनस का 1। तो ये आया है अपना प्लस का 1 और माइनस का 1, तो ये अपना बराबर नहीं है। तो अपन इसमें कह सकते हैं कि a - b बराबर नहीं है b - a के। तो जो व्यवकलन है वो क्रम विनिमय नहीं है। व्यवकलन क्रम विनिमय व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। अगला चेक करते हैं गुणन के अंदर, -2 इंटू प्लस का 3 बराबर प्लस का 3 इंटू माइनस का 2। जब अपन गुणा करते हैं तो जो अपने चिन्ह होते हैं वो आपस में गुणा होते हैं। माइनस प्लस जब गुणा होते हैं तो अभी मैंने बताया था कि माइनस और प्लस जब गुणा होते हैं तो अपना आता है माइनस का चिन्ह। तो चिन्ह आ गया माइनस का और संख्याएं आपस में गुणा हो जाती है, तो 3 को 2 से करेंगे 6। इसी तरह इसमें प्लस और माइनस आपस में गुणा होकर के माइनस, और 3 और 2 गुणा होंगे तो 6। जो दोनों संख्याएं आई अपने पास -6 -6, ये दोनों आपस में बराबर है, तो अपन कह सकते हैं a इंटू बी बराबर है b इंटू ए के। तो जो अपना गुणन है वो क्रम विनिमय है। पूर्णांक के अंदर भी गुणन क्रम विनिमय है। अगला इसी तरह अपन चेक करेंगे भाग के लिए, भाग में क्रम विनिमय है कि नहीं है। तो अपन संख्या लेते हैं -2 भाग -4 बराबर -4 भाग -2। a भाग b बराबर b भाग a। इसको ऐसे लिखेंगे -2 बटा -4 बराबर -4 बटा -2। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। 2 का भाग 1 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का भाग 1 बार, 2 का भाग 2 बार। तो जो अपना आंसर आया वो आया कुछ 1/2 बराबर 2।
ये आ गया 1/2 और इधर आया 2/1 मतलब 2। तो जो 1/2 होता है वो 2 के बराबर नहीं होता है, क्योंकि 1/2 का मान होता है 0.5, जिसको अपन बोलते हैं आधा। 1 से 1 का आधा, उसको अपन बोलते हैं 1/2। वो 2 के बराबर नहीं होता है। तो अपन संक्रिया में लिख सकते हैं टिप्पणी के भाग क्रम विनिमय नहीं है पूर्णांक के अंदर। भाग क्रम विनिमय नहीं है। ये हो गया अपने पूर्णांक के अंदर। अगला अपन चेक करते हैं लास्ट अपना परिमेय संख्या के अंदर। परिमेय संख्या के अंदर पूरा वापस चेक करेंगे कि योग, व्यवकलन, गुणन और भाग क्रम विनिमय है या फिर नहीं है परिमेय संख्या के अंतर्गत। अगला और लास्ट है अपना परिमेय संख्याओं के लिए। परिमेय संख्याओं के लिए भी अपन वही पूरी प्रोसेस करके चेक करेंगे क्रम विनिमयता के लिए कि क्रम विनिमय है या फिर नहीं है। तो परिमेय संख्याएं होती क्या है, अपनी परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्याएं अपन लेकर के चेक करेंगे। तो परिमेय संख्या वे सभी संख्याएं होती है जिन्हें अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब p/q क्या होता है, जिन संख्याओं को अपन भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्याएं अपनी होती है परिमेय संख्या। लेकिन उसमें भी अपनी एक कंडीशन होती है कि जो अपना q का मान होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। q का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी अपना हर होगा वो हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कोई भी अपन और संख्या ले सकते हैं, 1 से अनंत तक की, या फिर माइनस में कोई भी संख्या ले सकते हैं 0 को छोड़ करके। और 0 क्यों नहीं लेना है ये भी अपन ने पिछले वीडियो में देख रखा है कि 0 अपन क्यों नहीं लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले योग के लिए। योग के लिए अपन पहले कोई 2 परिमेय संख्याएं लेते हैं। मैंने 2 परिमेय संख्या ली, 1/2 ये मेरा a हो गया, प्लस दूसरी मैंने संख्या ले ली 1/3, इसको बराबर b प्लस a, मतलब 1/3 प्लस 1/2। सरल करने के लिए अपन एलसीएम लेंगे, मतलब लसपा लेना आता है। इसका लसपा 3 और 2 का अपन जब लेंगे तो आएगा 6। 2 का भाग देंगे 6 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा 3, प्लस का प्लस, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा 2। ऐसे इसके लिए करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 6। 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा 2, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा 3। अब यहाँ पर 3 + 2 5/6, तो ये आ गया अपना 5/6 बराबर ये 3 + 2 5/6। तो अपन ने 1/2 प्लस 1/3 बराबर 1/3 प्लस 1/2, जब 2 परिमेय संख्या अपन ने लेकर के उनके लिए a + b बराबर b + a की संख्या चेक करी, तो अपन ने इसमें भी देखा कि जो 5/6 बराबर आ रहा है, 5/6 के दोनों संख्याएं जो अपनी आई है वो बिल्कुल बराबर आई। तो अपन इसमें लिख सकते हैं कि योग क्रम विनिमय है। परिमेय संख्या के अंदर भी जो अपना योग है वो क्रम विनिमय है। अपन ने योग के अंदर तो अभी तक ये चीज देखी है कि अपन ने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और लास्ट जो अपनी परिमेय संख्याओं के लिए जब चेक किया, तो योग के अंतर्गत जितनी भी संख्याओं के लिए अपन चेक कर रहे हैं सबके अंतर्गत योग क्रम विनिमय है। जो भी अपना मान होता है, संख्याएं बदल दो लेकिन अपना मान कभी भी नहीं बदलता है, योग वही उनका आएगा। अगला व्यवकलन के लिए चेक करते हैं। 1/2 माइनस 1/3, 2 प्राकृत संख्या ली, 1/3 माइनस 1/2। सरल करेंगे इसको, एलसीएम आएगा अपना 6। 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा 3, ये हो जाएगा अपना 3 - 2। इधर भी ऐसे कर लेंगे, एलसीएम लेकर के सिर्फ सरल करना है, 2 - 3। तो अपन यहाँ जब सरल किया तो 3 में से 2 गए, 1 बटा का बटा 6 का 6 बराबर का बराबर, 2 में से 3 गए, माइनस का 1 बटा 6। तो अपन ने यहाँ पर देखा कि अपनी एक संख्या आई है 1/6, और जब संख्याएं अपन ने आगे पीछे कर दी, जो अपना मान बिल्कुल बदल गया, अपना जो मान था वो माइनस में आ गया, तो अपन इसको लिख सकते हैं कि ये इसमें बराबर नहीं होता है। तो जो व्यवकलन है वो क्रम विनिमय
नहीं है। व्यवकलन परिमेय संख्याओं के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। तो व्यवकलन के अंदर भी अपन ने देखा कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और लास्ट अपनी परिमेय संख्या, ये किसी के अंदर भी क्रम विनिमय नहीं है। अपन जैसे ही संख्याओं को आगे पीछे कर देंगे अपना मान वैसे ही बदल जाएगा। अगला गुणन के लिए चेक करते हैं। परिमेय संख्या लेके 1/2 इंटू 1/3 बराबर 1/3 इंटू 1/2। तो इसको सरल करेंगे तो गुणा में अपन क्या करते हैं, अंश को अंश से गुणा, हर को हर से गुणा, अंश को अंश से गुणा, हर को हर से गुणा। तो 1 को 1 से गुणा, 1/3 को 2 से गुणा, 6। इसमें भी ऐसे ही 1, 3 को 2 से गुणा, 6। तो अपना जो मान आया दोनों में समान आया, 1/6 बराबर 1/6। तो a इंटू बी बराबर अपना परिमेय संख्याओं के लिए भी होगा a इंटू बी बराबर b इंटू ए। तो अपन लिख सकते हैं गुणन क्रम विनिमय है। तो गुणन के अंदर भी अपन ने देखा प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और लास्ट अपने परिमेय संख्याओं के अंतर्गत गुणन सभी के अंदर क्रम विनिमय है। गुणन में किसी भी संख्या को आगे पीछे कर दो लेकिन जो उसका मान है वो मान चेंज नहीं होगा, उसका मान वही रहेगा। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 2 इंटू 3 इंटू 5, अब मैं इसको 5 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 5 कुछ भी लिखूंगा। मैंने इन संख्याओं को आगे पीछे करके देख लिया लेकिन इन संख्याओं का जब मैं मान निकालूंगा तो इन तीनों संख्याओं के मान समान आएंगे। तो क्रम विनिमयता का नियम यही कहता है कि जो संख्याएं होती है उनको आगे पीछे करने से क्या मान अपना बदल जाता है या फिर अपना मान नहीं बदलता है। तो मैं इनका गुणा करके जैसे मैं देखूंगा तो 3 दूनी 6, 6 को जब 5 से गुणा करेंगे तो आएगा अपना 30। ऐसे इसमें 5 को 3 से 15, 15 को 2 से 30, 3 को 2 से 6, 6 को 5 से 30। तो क्रम विनिमयता का गुणधर्म के अंदर कुछ ऐसा ही होता है जैसे ये मैंने आपको गुणन के लिए बताया, ऐसे ही अपन जब योग के लिए भी करेंगे तो संख्याओं को जब मैं आगे पीछे करता हूँ तो योग भी क्रम विनिमय है। मतलब संख्याओं को कितना भी आगे पीछे कर दो लेकिन जो उसका मान होगा वो मान कभी भी चेंज नहीं होगा। गुणन के अंदर भी मान कभी भी उसका चेंज नहीं होगा, लेकिन जो अपने व्यवकलन होता है और जो भाग होता है इनके अंदर हमेशा उसका मान बदल जाएगा। ठीक है, तो ये अपन को नहीं देखना है। अगला अपन देखते हैं लास्ट अपना भाग के लिए। तो भाग अपना 1/2 भाग 1/3 बराबर 1/3 भाग 1/2। अब इसको सरल करने के लिए अपन क्या करते हैं, जब दो परिमेय संख्याओं में भाग का निशान आ जाता है तो अपन उस भाग के निशान को गुणे के निशान में बदल देते हैं। इस भाग को जैसे ही अपन गुणे के निशान में बदलेंगे जो अपनी अगली संख्या होगी वो उल्टी हो जाएगी। उल्टी का मतलब जो उसका हर होगा वो उसका अंश हो जाएगा और जो उसका अंश होगा वो उसका हर हो जाएगा। ये हो गया बराबर 1/3। इसमें भी भाग का निशान गुणा कर देंगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अपन जैसे ही निशान बदलते हैं भाग की जगह गुणा करते हैं तो जो अगली संख्या होती है उसका हर तो अंश बन जाता है और उसका अंश हर बन जाता है। अब इसको सीधे सरल कर लेंगे, अंश से अंश का गुणा, हर से हर का गुणा, अंश से अंश का गुणा, हर से हर का गुणा। तो 3 को 1 से गुणा 3 बटा 2 को 1 से गुणा 2 बराबर 1 को 2 से गुणा 2, 3 को 1 से गुणा 3। तो अपना आया 3/2 बराबर 2/3 होता है, नहीं होता है। ये दोनों परिमेय संख्याएं अलग अलग हैं तो अपन इसको लिख देंगे कि भाग क्रम विनिमय नहीं है। ये अपना भाग के लिए भी अपन ने देख लिया है, अपनी परिमेय संख्या लेकर के योग में व्यवकलन, गुणन और भाग के अंतर्गत कि जो अपनी
ये क्रम विनिमयता है या फिर क्रम विनिमय है या फिर क्रम विनिमय नहीं है। तो अपन ने अपनी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या के अंदर ये देखा कि जो योग है वो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या सभी के लिए क्रम विनिमय है, गुणन भी सभी के लिए क्रम विनिमय है। लेकिन जो व्यवकलन है और भाग है ये ना तो प्राकृत संख्या के लिए, ना पूर्ण संख्या, ना पूर्णांक और ना ही परिमेय संख्या के लिए क्रम विनिमय है। तो ये जो दो है ये दोनों अपने क्रम विनिमय किसी के अंतर्गत भी नहीं है, सभी के अंदर व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है और भाग भी क्रम विनिमय नहीं है। अपनी जितनी भी अपन ने संख्याएं थी सभी के अंदर चेक करके देख लिया है। आज अपना जो क्रम विनिमयता का था टॉपिक ये भी बिल्कुल कंप्लीट हो गया। क्रम विनिमयता अपन ने बहुत अच्छे से समझ लिया कि क्रम विनिमयता के अंदर होता क्या है, अपन कैसे क्रम विनिमयता गुणधर्म के लिए चेक करते हैं। तो अपने जो 3 गुणधर्म थे, संवृत्त का गुणधर्म, क्रम विनिमयता और सहचारिता, तो अपन एक संवृत्त का गुणधर्म बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर में कर लिया कि संवृत्त के गुणधर्म के अंतर्गत अपन क्या करते थे कि जैसे योग के अंतर्गत जब अपन संवृत्त के गुणधर्म में देखते थे तो अपन कुछ ऐसा देखते थे कि जब अपन प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या जोड़ते तो अपन को प्राकृत संख्या मिलनी चाहिए, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो अपन को परिमेय संख्या मिलनी चाहिए। अगर अपन को नहीं मिलती है तो वो संवृत्त नहीं होता था। वैसे ही अपन व्यवकलन, गुणन और भाग के अंतर्गत संवृत्त में भी चेक करते थे। तो संवृत्त के गुणधर्म सिर्फ इतना सा था कि अगर अपन प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या जोड़ते हैं तो अपन को प्राकृत संख्या मिलनी चाहिए। क्रम विनिमयता के अंतर्गत इतना है कि अगर अपन पहली संख्या में कोई दूसरी संख्या जोड़ रहे तो उन संख्याओं को अगर अपन बदल देते हैं, अपन दूसरी संख्या में फिर पहली संख्या जोड़ते हैं तो क्या उनका मान अलग अलग आता है या फिर वही आता है? अगर वही आता है तो वो क्रम विनिमय है। और अगर मान बदल जाता है, जैसे व्यवकलन के अंदर मान बदल जाता था, मैं 1 में से 2 घटा रहा हूँ और फिर उसको चेक कर रहा हूँ 2 में से 1 घटा के, तो मेरा मान जो दोनों में अलग अलग आ रहा है, तो क्रम विनिमयता उसके अंतर्गत नहीं है, व्यवकलन के अंदर क्रम विनिमय नहीं है। तो अपन ने संवृत्त का गुणधर्म और क्रम विनिमयता का गुणधर्म बहुत अच्छे से सीख लिया है। अगले टॉपिक में अपन स्टार्ट करेंगे अपना जो अपना लास्ट बचा हुआ है गुणधर्म सहचारिता का। तो लास्ट अगला लेक्चर में करेंगे अपन सहचारिता के गुणधर्म के अंतर्गत और अपने तीनों गुणधर्म कंप्लीट हो जाएंगे।